नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज आपको देशकाल कुंडली से जुड़े हुए राजयोग के बारे में बताएंगे। देशकाल कुंडली जो होती है ये हमारे परिश्रम को दर्शाती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश और प्रसिद्धि बिना परिश्रम के नहीं आती है। यानी परिश्रम से ही आप अपने राजयोग को प्राप्त करते हैं। तो देशकाल कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को मिला करके ही आपको यह पता चलेगा कि राजयोग क्या आपकी देशकाल कुंडली से लग्न कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत ही आसान सा सूत्र है और आसान सी विधि है। आप अपनी लग्न कुंडली और देशकाल कुंडली अपनी या अपने परिवार में किसी की भी सामने रखिए और बिल्कुल सिर्फ देखते जाइए और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे एक लग्न कुंडली और देशकाल कुंडली बना के कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसी के आगे मैं आपको उसी पे पूरे इस राजयोग का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ आपके सामने एक लग्न कुंडली और एक देशकाल कुंडली उपस्थित है। बहुत ही आसान सी विधि है। चलिए क्या करना है, पहले तो आपको यह करना है, यह जान लीजिए कि देशकाल कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। सूत्र मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले ग्रहों की राशियां देख लीजिए। देशकाल कुंडली में देखना है, लग्न कुंडली में नहीं देखना है। तो मैं यहीं से लग्न से शुरू करता हूँ। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो केतु बैठा हुआ है यह किसके घर में है? मंगल के घर में है। केतु मंगल के घर में है। 1 नंबर की गिनती मंगल की होती है, 2 नंबर की गिनती शुक्र की, 3 बुध की, 4 चंद्रमा की, 5 सूर्य की, 6 नंबर बुध का, 7 नंबर शुक्र का, 8 नंबर की जो राशि है 8 नंबर की गिनती मंगल का, 9 नंबर गुरु का, 10 शनि का, 11 शनि का और 12 गुरु का है। कौन सी गिनती, कौन सी राशि किसकी है मैंने बोल दिया है। आप उसी हिसाब से यहाँ पर नोट करेंगे। अब यहाँ पे तीसरे भाव में कोई नहीं है, चौथे भाव में शुक्र है। तो शुक्र किस गिनती में बैठा हुआ है? 3 नंबर, यानी शुक्र बुध के घर में बैठा हुआ है। इधर मैं ग्रह लिख रहा हूँ कि कौन सा ग्रह देशकाल का है और फिर इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि किसके घर में है। चंद्रमा यहाँ पर 4 नंबर की गिनती में बैठा है, यानी चंद्रमा स्वयं के ही घर में बैठा है। इसी प्रकार से बुध और मंगल, ये दोनों ग्रह को एक साथ ले लेते हैं। बुध और मंगल दोनों देशकाल कुंडली में बुध के ही घर में बैठे हुए हैं। 6 नंबर बुध का है। राहु 7 नंबर में है। राहु किसके घर में हो गया? 7 नंबर मतलब शुक्र के घर में हो गया। यहाँ पे सूर्य, गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। सबको साथ में लेते हैं। सूर्य, शनि और गुरु ये किसके घर में बैठे हुए हैं? किस गिनती में है? ये आप देखिए 9 नंबर में है। 9 नंबर मतलब किसका घर हो गया? गुरु का घर हो गया। तो इस प्रकार से पहले आप निकालिए कि देशकाल कुंडली में कौन सा ग्रह किसकी राशि में बैठा हुआ है। अब सूत्र आप समझिए। सूत्र क्या है? कोई भी ग्रह जो देशकाल कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी
उसे देखता हो या उसके साथ हो तो राजयोग हो जाता है, परिश्रम फलदायी हो जाता है। उदाहरण से समझिए, यहाँ पर पहले ग्रह हम केतु को लेते हैं। केतु 1 नंबर की गिनती यानी मंगल के घर में बैठा हुआ है देशकाल कुंडली में। अब आपको देखना है कि क्या लग्न कुंडली में जो केतु मंगल के साथ बैठा हुआ है, क्या मंगल की केतु पर दृष्टि है या मंगल की केतु के साथ युति हो तो राजयोग बनेगा। मंगल के घर में बैठा है, केतु किसके घर में है? मंगल के घर में। अब केतु को देखिए लग्न कुंडली में कहाँ है? यहाँ है। लग्न कुंडली में केतु यहाँ है और देशकाल कुंडली में 1 नंबर मतलब मंगल के घर का है। अब आपको देखना है कि क्या केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है या मंगल साथ में बैठा हुआ है तो राजयोग है। अब इस कुंडली में मंगल महाराज यहाँ पर है। मंगल की 8वीं दृष्टि पहुंच रही है। मंगल के पास 4, 7 और 8 ये 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठता है वहां से चौथे, जहां बैठता है वहां से 7वें, जहां बैठता है वहां से 8वें। तो देशकाल कुंडली में केतु मंगल के घर में है और वही मंगल केतु को लग्न कुंडली में देख भी रहा है, तो यानी केतु राजयोग कारक हुआ। केतु की महादशा में शुरू में, मध्य में या अंत में कभी भी यह राजयोग जागृत होगा और व्यक्ति को धन सुख समृद्धि देना शुरू करेगा। दूसरा देखिए, शुक्र बैठा हुआ है बुध के घर में और बुध की दृष्टि जो है इस कुंडली में शुक्र के ऊपर नहीं है, तो यहाँ से नहीं बन रहा है। कोई भी ग्रह जब स्वराशि का हो जाएगा तो भी नहीं बनेगा। यहाँ पर एक जगह और बन रहा है योग। मैं एक योग और समझाता हूँ दूसरे उदाहरण से इसी चीज को। देशकाल कुंडली में देखिए शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि गुरु के घर में बैठा है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है कि सूर्य, शनि और गुरु, ये गुरु के घर में है। यानी शनि किसके घर में है? गुरु के घर में है। यहाँ पर शनि 9 नंबर की गिनती गुरु के घर में है। अब आपको यह देखना है कि लग्न कुंडली में अगर शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि या गुरु का साथ होगा तो यह राजयोग बनेगा। लग्न कुंडली में देखिए शनि महाराज यहाँ पर है और नवमांश में ये देशकाल में गुरु के घर में है। तो सूत्र क्या है? गुरु की दृष्टि हो या गुरु का साथ हो। तो गुरु को कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त है? गुरु को दृष्टि प्राप्त है 7, 9 और 5। जहां बैठता है वहां से 5वें, जहां बैठता है 7वें, जहां बैठता वहां से 9वें। तो गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर डाल रहा है। शनि जो कि गुरु के देशकाल में है, कोई भी ग्रह जिसके देशकाल में होगा, जिस ग्रह के देशकाल में लग्न कुंडली में उसकी दृष्टि पा जाए या उसका साथ पा जाएगा तो राजयोग बनेगा। तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से भी यहाँ पर राजयोग बन गया। एक और बार समझिए, दूसरा ये तो दृष्टि वाला हो गया, साथ वाला कॉम्बिनेशन समझिए। यहाँ पे आपको इस कुंडली में देखिए सूर्य देशकाल कुंडली में किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। 9 नंबर में है ना, गुरु की राशि में सूर्य बैठा हुआ है। अब आपको लग्न कुंडली में देखना है सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब जिसकी राशि में देशकाल में है वह ग्रह कौन सा है? गुरु। क्या लग्न कुंडली में सूर्य को गुरु का साथ या गुरु की दृष्टि मिली हुई है? हाँ, दृष्टि तो नहीं मिली है, लेकिन गुरु का यहाँ पर सूर्य को साथ ही मिल गया है। तो इस प्रकार से राजयोग बना। अगर देशकाल कुंडली में जो ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है, उस ग्रह पर लग्न कुंडली में दृष्टि का संबंध बन जाए, दृष्टि पड़ जाए या उसी ग्रह के साथ बैठा हो देशकाल का स्वामी, तो राजयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे कितने राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो उम्मीद है यह विषय समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।